हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे सिलेक्शन फेज़ 9 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज 10+2 का जो एग्ज़ाम था उसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूँ कि आज एग्ज़ाम में किस किस सेक्शन से क्या क्या वेटेज पूछा गया और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सेक्शन साथियों, इसमें देख लेते हैं हम जीएस सेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। साथियों, आज जो लेवल 2 का जो सिलेक्शन फेज़ 9 का एग्ज़ाम हुआ, इसमें अगर आपका करंट अफेयर की आप बात करो तो आज इस वाली शिफ्ट में आज मई 2021 का भी करंट था। यानी अगर अब आपको इस एग्ज़ाम के लिए पूरे साल करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए। और करंट अफेयर में एक तो मई 2021 का था और एक क्वेश्चन अक्टूबर 2021 का था। यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। आप स्पोर्ट्स में पढ़ के जाइएगा कि आपको गोल्ड मेडल किसको मिला, ब्रोंज मेडल किसको मिला, स्पोर्ट्स की ये सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा और बुक्स के नाम पढ़ लीजिएगा। यानी आज शिफ्ट में यही पूछा गया। और जो जीएस का दूसरा पोर्शन होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से और साइंस से, तो इसी के साथ हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री को कि आज हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ पूछी गई है। साथियों, आज हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, पर हाँ मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। जैसे कि अभी भी आपको मॉडर्न इंडिया और साथ में इसके मेडिवल इंडिया, यानी ये दोनों आप हिस्ट्री में दो चीज़ तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं से ही क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादातर। और इनमें जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी युद्ध हुए हैं, वो सब आप याद रखिएगा। इसी तरह से आप देख ले कि नेक्स्ट है आपका पॉलिटी से आपके बस सिर्फ बेसिक आर्टिकल हैं। जो बेसिक आर्टिकल होते हैं कि आर्टिकल 81 में क्या है, आर्टिकल 55 में क्या है, आर्टिकल 44 में क्या है, मतलब बेसिक जो आर्टिकल है आपके, अगर आप वो भी तैयार करके जाते हैं पॉलिटी का आपके वहाँ से हो जाएगा। सेम ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ ज्योग्राफी में दर्रे याद कर लेना कि कौन सी दर्रा कहाँ से निकल रही है और कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेना आप। फिर इसमें टेम्पल देख लेना, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है। और राज्यों के होते हैं ना जो डांस होते हैं, फोल्क डांस वगैरह, आप वो देख लेना। ज़्यादातर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के देखना। आप नॉर्थ ईस्ट में जो भी आते हैं स्टेट, आप उन सब के डांस देख लेना, जाति देख लेना उसमें जनजाति कौन सी है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपका रीजनिंग है। रीजनिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग किस तरह की पूछी गई है। साथियों, जो रीजनिंग पूछी गई है आपकी सेम उसी तरह से पूछी गई है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर आपने CHSL के पेपर लगा लिए और CGL, आप इन सब के आप पेपर लगा के जाइए रीजनिंग के, आपको यहीं से ही मिल जाएगा। डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये CHSL, CGL इनके प्रीवियस पेपर 1-2 साल पुराने जो हुए हैं, अगर आपने वो लगा लिए तो आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट में आपका आ जाता है इंग्लिश में क्या क्या चीज़ पूछी गई। आज फिर इंग्लिश में पैसेज भी था और दूसरा क्लोज टेस्ट भी था। यानी ये दोनों चीज़ पूछी गई इंग्लिश में। और बाकी जो आपकी वोकैब थी ना, वो कुछ भी नया नहीं था, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आपका वोकैब का। कुछ भी ऐसा कुछ वर्ड देखने को नहीं मिला जो आपको ऐसा लगे कि नया वर्ड है। और आज जो पूछा गया इंग्लिश में, एक PQRS पूछा गया, सिर्फ एक ही था PQRS और 2 नहीं पूछे गए, और एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन। यानी इसी तरह से आपका इंग्लिश सेक्शन था। साथियों, मैं आपको सभी को कहूँगा कि आप पैसेज को शुरू के गो में बिल्कुल मत देखें। यानी आपको सेकंड अटैम्प्ट जब आप करोगे, आप पैसेज को सिर्फ जब ही पढ़े। अगर आपने इंग्लिश में पैसेज पढ़ने में टाइम लगा दिया तो आपका आगे का सेक्शन रह जाएगा और आपका पेपर भी छूट जाएगा, क्योंकि पैसेज उसमें बड़ा आ रहा है। और आज तो क्लोज टेस्ट भी थोड़ा बड़ा था और पैसेज तो बड़ा आ ही रहा है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका मैथ्स में भी आपको यही करना है कि CHSL जो अभी लास्ट ईयर हुआ है और CGL, आपको इन्हीं के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। यानी इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। डिट्टो का डिट्टो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस हैगा कि कोई नंबर हैगा, उसको 7, 3 और 11 से डिवाइड करने पर
यानी इसका बन जाता है 231 का मल्टीपल होता है, और इस तरह से कोई संख्या आ जाती है लास्ट की 2 डिजिट में, ए और बी पूछ लेता है और इनका डिफरेंस। यानी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी का फेमस है। इस तरह के आप क्वेश्चन जरूर देख के जाना। और आज की शिफ्ट में अलजेब्रा से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, 1 या 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से मिले हैं। ट्रिगो से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए हैं। वो जो सिमिलरिटी पे जो क्वेश्चन होता है ना, एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया दूसरे वाले ट्रायंगल का, और फिर साइड के रेशो के स्क्वायर के अनुपात में होती है वो चीज़, उस वाली प्रॉपर्टी पे आज ज्योमेट्री में क्वेश्चन था। एक मेंसुरेशन पे क्वेश्चन था कि सर्कल से क्वेश्चन था मेंसुरेशन में, रेडियस मतलब आपको एरिया दिया गया था सरकमफेरेंस में के, उसमें निकालना था आपको आंसर। और साथियों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो आपका टाइम बिल्कुल खाएगा उस पेपर में, अगर आपने उस क्वेश्चन पर लग गए तो वो आपका टाइम खाएगा, वो है आपका डीआई। साथियों आप डीआई में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, अगर आपसे होगा आगे निकल जाना, नहीं होगा तो तुरंत छोड़ देना, क्योंकि डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, आपको जोड़ना होता है, उसमें घटाना होता है, और एवरेज मतलब इस तरह से आप सभी जानते हैं डीआई किस तरह का आता है, बस थोड़ा बड़ा डीआई आ रहा है, इसलिए शुरू में आप उसको छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। साथियों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। इस तरह की नई वीडियो अपडेट मैं लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।